काल का संदर्भ है, उसी पर अभी अवधेश प्रधान जब यहाँ बैठे हो मेरे बगल में, मैंने कहा कि अब बोलना और शब्द की दुनिया में जाना कुछ ऐसा लगता है कि शब्द मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं या मैं कुछ शब्दों पर चिढ़ रहा हूँ। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकाल की अवधारणाओं या विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे 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 सफलता की लंबी यात्रा के बाद सारी दुनिया का आदमी अच्छी जगह पहुंच गया है। वो सब बातें कुछ बेमानी सी लग रही है। अभी अवधेश प्रधान कह रहे थे कि एक मुस्कान पर सारी बात कहा वो बिल्कुल व्यर्थ मानने वाली भावनाएं और भगवान को भगवान अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ छोड़ लेने वाले लोग। और आज का समय क्या है, एक आदमी प्रेम करता है, कवियों का प्रेम तो प्रेम कविता में दिखाई देता है। तुम कहाँ से कहाँ गई, मैं कहाँ से कहाँ, यादों के फूल झड़े, नया मन उगा। तो नया नया मन उग जाता है, कौन किसके पीछे, कोई किसी पर कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। और जिस आत्मा की चर्चा की जा रही है वो आत्मा तो बिल्कुल गायब है। मन है और मन तो आप जानते हैं अनंत वासनाओं का और सब कुछ ले लेने की, सब कुछ लपक लेने की, कुछ भी न छोड़ने की प्रकृति सारी संस्कृता पर व्याप्त। तो कैसे समय में हम लोग मध्यकालीन ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं और उनकी भावनाओं पर बात कर रहे हैं। कई बार तो लगता है कि मध्यकालीन क्यों, कविता में निहित भावनाओं पर बात करने की परिस्थिति नहीं होती। हमारे भीतर एक दुकानदार दिख रहा है तो बराबर लेन देन की भाषा में सोचता है, क्या पाया क्या खोया, कहाँ से क्या मिल जाए, कहाँ से क्या लपक ले, कहाँ से कहाँ खींच ले, कौन सी स्थिति है जहाँ से कुछ फायदा हो सकता है, क्या कहने से लाभ है, क्या कहने से नुकसान है, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। यानी ये समय जो है वह चतुराई का समय है और चतुराई के समय में गैर चतुराई समय में सदियों की चर्चा करना ऐसा लगता है कि ये समय की बात है। और कहा जाता है हमारे लोग जो समय की बात करता है बिल्कुल गलत है। अभी प्रधान जी पंडित जी के भाव पुरुष की चर्चा करते हैं, कहाँ भाव पुरुष तो कहाँ आज का विराट ने में कहा है, या तो लोग हैं कोई परवाह या इश्क नहीं करते, अब प्यार में कोई बदनाम नहीं होता। आज की दुनिया में कोई आदमी किसी के प्यार में बदनाम होने के लिए तैयार ही नहीं, तो भगवान से प्रेम कैसे करते। परम सत्ता जो न दिखाई पड़ने वाली सत्ता है, जो हवा की तरह है, आकाश की तरह है, चांद तारों की तरह है, जिससे प्रत्यक्ष कोई लाभ वो तो लगता है उसको तो मिला ही है, तो है ही। हवा के बारे में क्या सोचना, पानी के विषय में क्या सोचना, दृष्टि के बारे में क्या सोचना, मन के बारे में क्या सोचना, अपने पाँव में निहित शक्ति के बारे में क्या सोचना, अपनी वाणी के बारे में क्या सोचना, जो मिला ही है वो तो लेकिन ग्रांटेड है, उसके प्रति तथ्य भी नहीं। एक ऐसे आद्य तक के समय में भी ऐसा आद्य तक के समान होता है सारे संसार में। जिन्हें संसार के बारे में पता नहीं, अपने आसपास के संसार के बारे में क्या है,
कि हर आदमी जो आता है लगता है कि आया है प्रेम में, लेकिन वो आता है किसी काम, बिना काम के जिस समय में कोई किसी को फोन तक नहीं करता है, एक ऐसे समय में हम लोग मध्यकालीन और धारणाओं की बात करते हैं, जहाँ के संतों ने, चाहे वो निर्गुण भगवान हो चाहे सगुण भगवान हो, उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, राजपद का त्याग कर दिया, ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया, खेती का त्याग कर दिया, दुकानदारी का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे लोगों के विषय में हम लोग जब बात करते हैं तो पहले कोई विचार करना चाहिए, क्या हम लोग इस लायक भी रह गए हैं उनके बारे में विचार करें, उस राशि के बारे में विचार करें, चाहे स्थान के बारे में विचार करें, चाहे वो साधु के बारे में विचार करें, चाहे वो किसी संत के बारे में, कबीर के बारे में विचार करें, तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक तरह का अपना एक व्यापार है, एक पेशा है, अध्यापक हैं, विषय पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए शायद हम लोग इसकी बार बार चर्चा करते हैं। हमारे समय का आदमी बिल्कुल इस लायक नहीं है कि मध्यकालीन संतों पर बातचीत भी करें। संतत्व तो किसी के पास है कहाँ? संतत्व का कोई मूल्य ही नहीं किसी के पास। तो ऐसा लगता है कि दूसरे की चिंता भी समाप्त, यानी जब अपने माँ बाप की चिंता नहीं रही, अपने भाई बंधुओं से चाचा आज की चिंता नहीं रही, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की भी चिंता बहुत नहीं रह गई लोगों को, तो एक ऐसे समय में हम लोग भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी श्रद्धा के प्रति प्रेम। ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे, राम बिल्कुल हमारे, शिव हमारे, दुर्गा हमारी माँ, ये सब लोग जो जिस मानसिकता में जीते थे, उस मानसिकता से में और आज की मानसिकता में इतना फर्क है कि बड़े बड़े साधु संत भी बिना एसी के चल नहीं सकते हैं, बिना रोज ब्लड प्रेशर जांच कराए जी नहीं सकते हैं, बिना बढ़िया जूता के बढ़िया आरामदायक कुर्सी में बैठ नहीं सकते हैं, और वे लोग जो है जनता को कहते रहते हैं कि धन बिल्कुल बेकार है, पैसा बिल्कुल बेकार है, सत्ता बिल्कुल बेकार है, जबकि सर्वाधिक बड़ी बड़ी सत्ताओं पर वे लोग बैठे। तो ये ऐसा विचित्र किस्म का समाज आज 2023 तक जाते रहते दुनिया भर में बना है, और भारत में तो खास तौर से चलता चला जा रहा है, क्योंकि भारत के बारे में हम लोग जानते हैं, जहाँ के हैं वहीं के बारे में जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग संतों की चर्चा करते हैं। अब रह गई बात संतों की, भक्तों की, मध्यकालीन लोगों की, तो ये मध्यकाल के लोग जिसका जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इन कवियों के बारे में आती है ना, ऐसा नहीं है कि उस समय के जो आदमी रहे होंगे, जिस समय में तुलसीदास थे, जिस समय में तुलसीदास थे, जिस समय में नानक थे, जिस समय में जो लोग भी जिनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं, उन सब लोग समाज में शेष लोग भी ऐसे ही रहे। वे लोग भी शायद हमारे समय के समाज के अनुरूप ही करीब करीब उसी तरह के स्वार्थी, उसी तरह के दुनियादार, उसी तरह के लोग, उसी तरह के हत्यारे, उसी तरह के लोभी कामी रहे हैं। और हम लोग जब चर्चा करते हैं कि हमारे सबसे बड़ी महान, तो हम लोग अपने पुरखों के आदर में बात करते हैं कि हमारी सबसे महान, हम ये कल्पना कर लेते हैं, ऐसा रहा नहीं होगा। दुनिया करीब करीब ऐसी रही होगी, तभी बुद्ध की आवश्यकता पड़ी, तभी ईसा की आवश्यकता पड़ी, तभी गांधी की आवश्यकता पड़ी, तभी तुलसीदास जी की आवश्यकता पड़ी, तभी जो है संतों की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस अर्थ में केवल हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं कि उसी अर्थ में साहित्य की, संस्कृत की, कला की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि दुनिया का जो धागा है, जो रबर है, वो बराबर ढीला होने के लिए है, बराबर पतित होने के लिए है, वो पतनशील है ही। उस पतनशीलता को
उसको बार बार उसको खींचना पड़ता है। इसलिए साहित्य, संस्कृति और कला और संतों और कवियों और लेखकों की चर्चा होती रहती है, क्योंकि चर्चा भी खत्म हो जाएगी तो शायद वंशदा की जो ऊंचाइयाँ हैं, जो हमारे सपने हैं, जो अमृतत्व का सपना है, जो परोक्ष का सपना है, जो त्याग का सपना है, जो बड़प्पन का सपना है, वो सपना शायद मनुष्य को बहुत ही छोटा कर दे। वो सपना नहीं रहेगा, मनुष्य छोटा होता जाएगा। इस अर्थ में हम लोग इस जगह पर उपस्थित हैं कि हम लोग ये बात मध्यकालीन कवियों की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को समझें। मैं प्रधान जी की बात से ही बात शुरू करना चाहता हूँ। प्रधान जी ने कहा कि ये जो कैसे लोग थे जो श्री कृष्ण की मुस्कान पर सब कुछ छोड़ देना चाहते थे, कैसे लोग थे जो राम नाम के लिए जो सब कुछ छोड़ देना चाहते थे। तो एक आदमी के विषय में एक बड़ी विचित्र बात है कि आदमी क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, आदमी का सपना कितना बड़ा है, उसका यथार्थ जो भी जैसा भी हो, जैसा ही कुछ आदमी हो, लेकिन कम से कम उसके भीतर कोई ऐसा सपना होना चाहिए जो सपना उसको बराबर इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में ही सही उसको ये ऊंचाई दे सके। क्योंकि श्रेष्ठता की खोज करना, ये सपना देखना कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम अमृत प्राप्त करेंगे, हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, हम कोई ये जो व्यर्थ है करीब संसार का स्वरूप, इसकी व्यर्थता की खोज को प्राप्त करेंगे, ये सपना मनुष्य आखिर हमको वेदों से लेकर के हमको अंधकार से प्रकाश की ओर चलते, हमें नाशवान से अनाशवान ईश्वर की लेकर हम जो निर्माण है हम अमृत की तरफ चलें। तो ये जो सपना है, ये सपना मनुष्य के भीतर है, शायद पशुओं में नहीं है। पशुओं की भाषा हम लोग जानते नहीं, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि शायद नहीं है। तो ये जो सपना है, ये जो कुछ और जो है उससे कुछ बेहतर हो सके, वो बेहतर होना और परम बेहतर हो जाना, ये जो सपना है असल में यही सपना जो है भक्ति काल की भावना है, भक्ति काल की यही है। क्योंकि ऐसे समाज में दिखाई पड़ता, हम सब लोगों को दिखाई पड़ता है कि जो कुछ मिल जाता है, जो कुछ है उसमें आपको पद मिल गया, अब क्या, आपकी कोठी बन गई, अब क्या, अब प्रधानमंत्री हो गए, अब क्या, अब राजा भी हो गए, तो क्या, अंत में तो काल आपको मारेगा, अंत ऐसा आएगा जिसमें आपको मिलेगा सब व्यर्थ हो। इस व्यर्थता के बोध में कहीं कोई और चीज है, और उसी और कुछ ने भी मनुष्य के भीतर ईश्वर की खोज, ईश्वर को निर्गुण में खोजा, चाहे सगुण में खोजा, चाहे जिस रूप में, चाहे किसी आकृति में खोजा, चाहे माता के रूप में खोजा, चाहे पिता के रूप में खोजा, चाहे गुरु के रूप में खोजा। अब ये जो बात है, ये बात मनुष्य की भीतरी बात है, ये उसका स्वभाव। मुझे तो लगता है मनुष्य के भीतर ये जो भाव है वही भाव उसको मनुष्य बनाए हुए हैं कि हम जो हैं उसके अलावा हम और कुछ हो सकते हैं। ये जो व्यर्थ संसार है, इसकी जो व्यर्थता का बोध है, इस व्यर्थ में कुछ सार्थक होगा, मिला कि नहीं मिला, मिल जाता है कि नहीं मिलता है, ये अलग प्रश्न है, लेकिन कुछ है, कुछ और है। सब मेरी कहा करते थे परात से परात्पर, परात्पर से परात्पर, परात्पर से परात्पर, कहीं कुछ और है। ये जो सुख है, ये सुख आसमान है, कोई और चीज है जो आनंद की चीज है, जहाँ परम रस है। इसीलिए उपनिषद में कहा रसो वैसा, परमात्मा को कहा गया वो परम रस है। भोजन का रस, भोग का रस, राज्य का रस, जीवन का रस, पद का रस, प्रतिष्ठा का रस, सारे रस व्यर्थ जब हो जाते हैं तो कहीं न कहीं मनुष्य के भीतर जो विवेकवान है, जो चैतन्य है, मूढ़ अगर नहीं है, अमूढ़ कोई व्यक्ति है या मूढ़ता कम है,
तो उसके मन में बात आती है कि कोई परम रस है, किसी परम रस की खोज में मेरा अनुमान है, अनुमान ही लगा सकता हूँ कि संतों भक्तों की सारी जो कथा है, सारा राम कृष्ण काव्य है, सारा निर्गुण काव्य जो है वो इसी में समाहित है। और एक दूसरी बात है कि जिसे रीतिकाल के कवियों को कहा गया कि वो श्रृंगार की वीरता है, तो सवाल ये है कि जब हमारे भीतर श्रृंगार है, काम है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, तो जो सराह नहीं सकता है सौंदर्य को, वो कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? अगर हम रूप को सराह नहीं सकते हैं, जीवन को सराह नहीं सकते हैं, भोग को सराह नहीं सकते हैं, अगर हम स्वाद को सराह नहीं कर सकते हैं, तो परम स्वाद का अनुभूति कैसे करें? इसलिए ये तो बाकायदे सूफियों का मत ही कि जो है, जो लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम की सीढ़ी है। और ये आगे चलकर के तांत्रिकों ने इसको कहा भी, इसी सुंदरी साधन तत्प्राणाम योगस्थ योगस्थ करस्थ। जो भोग के सौंदर्य को निहार नहीं सकता है, वो परम भोग को कैसे प्राप्त कर सकता है? जिसने जीवन के रस को नहीं जाना या उसकी तारीफ नहीं की, उसमें डूबा नहीं, वो भक्ति के रस में कैसे डूब सकता है? यही कारण है कि वो जब गए उद्धव की चर्चा कर, जब उद्धव जी गए मनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि तुम लोग कृष्ण से क्यों प्रेम करती हो, वो ब्रह्म की तो कर्म कैसे कायक में हमारी वह तमाम कर्मों ने लिखा, पर भी कैसे नाश नहीं चाहिए, तो हमको समझ में नहीं आता है। तो जो समझ में आता है, उस समझ में आने वाले सरकार के बारे में, उसके शौर्य के, उसके रूप के, उसके अनेक कलाओं के प्रति जो आकर्षण है, रीतकाल के कवियों को होता है, खासतौर से इसको श्रृंगार का कहा जाता है, तो उनका भी एक महत्व है। और बिना उनके महत्व को जाने कोई भक्ति के महत्व को भी नहीं जान सकता है। आखिर तुलसीदास के बारे में किंवदंती क्यों है कि वो इतना ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि उनको कहना पड़ा कि अष्टचर मंत्री है, भगवान से प्रेम करो। जिसने जीवन के सौंदर्य का प्रगाढ़ अनुभव नहीं किया, या कम से कम उसको अनुभव करते उसकी व्यर्थता का बोध नहीं किया, उसे ब्रह्म की सार्थकता का बोध कैसे हो सकता है? तो ये जो दो ध्रुवान है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक, ये जीवन रस और भगवान का रस, ये दोनों रस जो एक दूसरे के पूरक है। जीवन के रस से ही भगवान के रस को जाना जा सकता है। सारी भक्ति साधना, सारे तंत्र में जो शक्ति आराधना, सारे जो है योग में जो यौगिक पुरुष तो कहा करते हैं कि ये जिस काम को बहुत बुरा लोग मानते हैं, खासतौर से भारत के पाबंदी लोग, योगी कहते हैं कि योगी न केवल एक इंद्री से संभोग करता है, बल्कि रोम रोम से संभोग करता है, और वह प्रकृति के भीतर जितना भी जीवन है, जीव वो एक महाभोग, इस प्रकार की बातें तंत्रशास्त्र में कही है। तो इस तरह की जो चेतना क्या है, जो चैतन्य का जो परम विलास है, चित विलास कहा गया है, वो चित विलास एक तरह से मेरी समझ में विभिन्न रूपों में भक्ति काल के कवियों का विषय है। आज की परिस्थिति भिन्न है। आज की परिस्थिति में तत्काल एक चीज राजनीतिक व्यंग आ जाता है कविता में, या कोई ऐसी बात जो बहुत जीवन के स्तर पर छू जाती है, कहीं जो है कोई कोना जीवन का उससे लगता है करें क्या अच्छी बात कर दी, उसी को हम लोग काव्य मान लेते हैं। पर उन लोगों के लिए, मध्यकाल के लोगों के लिए जीवन का कोई एक स्वरूप नहीं, विराट जीवन में जो है मनुष्य की चेतना खोज, उस खोज की अभिव्यक्ति साहित्य प्राप्त होती है। इसीलिए वो बड़ा साहित्य, इसीलिए उसको एक प्रकार की
उसमें कथाएं आती हैं, उसमें तरह तरह के संवाद आते हैं, उसमें एक व्यापक जगत की निर्मित करते हैं और परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में पुराणों से और भी परंपराओं से उनका दो अंत एक विस्तृत चीज़ें आती हैं। नाम आता है, रूप आता है, समर्पण आता है, प्रपत्ति आती है, बहुत सी बातें आती हैं। तो उन भक्तों की दृष्टि कुछ बड़ी सच्चाई, इसीलिए मैं मध्यकाल के विषय में मानता हूँ कि वह मनुष्य की चेतना सत्य की रचना है और उन्होंने जो अन्वेषण किया है, जो खोज किया है, बातें रखी हैं, वो आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब जो हमारे हिंदी साहित्य के खानों में जो बातें कही जाती हैं, बात यह है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना विवरण के, बिना खाना बनाए, बिना सारा व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण की बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए उसका एक शास्त्र निर्मित करना पड़ता है। इसलिए हम लोग उस शास्त्र में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में प्रेम ही प्रश्न का केंद्र बन गया है और कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है, जबकि मध्यकाल का सारा जो है ये साहित्य है वह प्रेम मूलक है। बल्कि साहित्य का प्रेम और करुणा दो ही बिंदु हैं। और विचित्र बात यह है, प्रेम और करुणा जिंदगी से समाप्त हो रहे हैं। इस विषय पर हम लोगों को सोचना चाहिए और तभी जाकर के हम शायद मध्यकाल का जो साहित्य है उसके साथ न्याय कर पाएंगे। मैंने कोई औपचारिकता के ढंग से बात नहीं की है, अनौपचारिक ढंग से मैं चाहता हूँ समय को समझिए। पहले तो जहाँ आप मनुष्य है वहाँ अपने को पहले समझ लें। पहले हमारे जो पैर जो हैं, जो यात्रा के लिए निकले हैं, उन पैरों की पहचान कर लें। आज की शताब्दी में, आज के समय में हम सब लोग बिना अपने पैरों के शब्द जहाँ हैं उसको बिना जाने हम जब साथ चर्चा करते हैं, मुझे लगता है निरर्थक हो जाता है। इसी माने में मैंने कहा गांधी ने कि अब तो बोलना लगता है कि अपने को सिखाना है, बोलने की इच्छा नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपके। समय को देखते हुए मैं श्री विश्वास पाटिल, शहादा, महाराष्ट्र, आपसे आग्रह करता हूँ कि सर आप तुलसीदास पर बातचीत करेंगे। और सर समय को देखते हुए बाकी सर आपको विनम्रतापूर्वक मैं आमंत्रित करता हूँ तुलसीदास पर अपने सारगर्भित उद्बोधन के लिए।